मई 2025 तुला लगन वाले व्यक्तियों के लिए कैसा रहेगा, ये जिज्ञासा हर उस तुला लगन वाले व्यक्ति की होगी, क्योंकि हर व्यक्ति जानना चाहता है कि आने वाला महीना कौन से ग्रह मेरे लिए शुभ होंगे और कौन से ग्रह होंगे अशुभ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर विवेक चोपड़ा। आज चर्चा करेंगे हम तुला लगन वाले व्यक्ति के लिए सूर्य से लेकर और केतु तक कौन से ग्रह शुभ हैं और कौन से ग्रह अशुभ हैं। अगर वो ग्रह शुभ है तो उसकी शुभता को किस तरीके से यूज किया जा सकता है, और अगर वो ग्रह अशुभ है तो उसकी नेगेटिविटीज को कैसे रिड्यूस कर सकते हैं। सबसे पहले तो चर्चा कर लेते हैं हम यहाँ पर सूर्य ग्रह की। सूर्य ग्रह 2 राशियों में गोचर करेंगे। 1 तारीख से 14 तारीख तक उनका गोचर जो है वो रहेगा मेष राशि के अंदर, जो कि कुंडली का 7वां भाव है, और फिर कुंडली के 8वें भाव में वृषभ राशि में गोचर करेंगे 14 तारीख से लेकर और महीने के आखिर तक। देखिए, जो मेष राशि का गोचर है 1 तारीख से 14 तारीख तक का, ये बहुत शुभ रहेगा, लेकिन यही गोचर जब सूर्य वृषभ राशि में कर जाएंगे तो यहां पर बहुत अशुभ रिजल्ट्स देंगे। जब सूर्य शुभ है और अगर किसी व्यक्ति के जीवन में सूर्य की ही महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर या सूक्ष्म दशा चल रही है तो माणिक रत्न जरूर धारण कर ले। 11वें भाव के स्वामी 7वें भाव के अंदर बैठे हैं। जन्म के भी अगर शुभ है केवल तभी धारण करें, अन्यथा ना धारण करें। लेकिन 14 तारीख के बाद जब वो अपनी अशुभ राशियों में चले जाएंगे, अष्टम भाव में, यहां पर सूर्य के मंत्र जप करना, सूर्य को जल देना, गेहूं गुड़ तांबे का दान करना, भीगी हुई गेहूं में गुड़ मिलाकर गाय को खिलाना, और सबसे इंपॉर्टेंट देवी देवताओं के चरणों में रसीले फलों को अर्पित करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। सूर्य की नेगेटिविटीज को रिड्यूस करके चलना है। बात कर लेते हैं चंद्रमा ग्रह की। देखिए दोस्तों, हर वीडियो में समझाता हूं कि चंद्रमा जो है 12 की 12 राशियां कवर करते हैं अपने एक महीने में, तो उनका शुभ और अशुभ फल जो है वो मिला जुला मिलता है। चूंकि इसे फॉलो करना किसी भी एक आम इंसान के लिए बहुत मुश्किल होता है, इसलिए इसके उपाय करने ही जरूरी हो जाते हैं। और इनके जो सबसे आसान उपाय है वो है चंद्रमा के मंत्र जप करें, शिव भगवान के मंत्र जप करें, महामृत्युंजय का जप करें। इसके अलावा देवी देवताओं के चरणों में सफेद बर्फी, इसको आप अर्पित करें, बहुत शुभ रहेगा। शाम के समय गरीब बूढ़ी औरत को दूध, चावल, चीनी, सफेद कपड़ा या कोई भी तरल पदार्थ जैसे कोई जूस हो गया या कोई चीज और, वो आप डोनेट कर सकते हैं। ऐसा करना भी बहुत शुभ रहेगा। मंदिर में चावल चीनी का दान करना, किसी जरूरतमंद को चावल चीनी का दान करना भी बेहद शुभ रहता है। बात कर लेते हैं अब हम मंगल की। मंगल ग्रह पूरा महीना कर्क राशि में कुंडली के 10वें भाव में गोचर करेंगे और ये गोचर इनका बेहद शुभ होगा। जी हाँ, मंगल नीच के भले हो, लेकिन इस कुंडली वाले व्यक्ति के लिए 10वें घर के अंदर वो बहुत अच्छे रिजल्ट देंगे। अगर किसी तुला लगन वाले व्यक्ति के जन्म के भी मंगल शुभ है और दशाएं भी मंगल की चल रही हैं, तो ऐसे समय में एक मूंगा रत्न जरूर धारण कर लेना चाहिए, बेहद लाभकारी रहता है। बात करते हैं अब हम बुध ग्रह की। बुध ग्रह कुंडली में 9वें और 12वें भाव के स्वामी हैं और गोचर करेंगे पूरे महीने में 3 राशियों में। सबसे पहले 6 तारीख तक मीन राशि के अंदर, जो कि उनका गोचर अशुभ रहेगा। उसके बाद 6 तारीख से 23 तारीख तक मेष राशि में, जो ये गोचर बहुत शुभ रहेगा। और फिर 23 तारीख से महीने के आखिर तक कुंडली के 8वें भाव में वृषभ राशि में, यहां पर फिर ये ग्रह अशुभ फल देंगे। तो शुभता जो है वो केवल 6 तारीख से 23 तारीख तक दिखाई देगी। ऐसे समय में अगर किसी तुला लगन वाले व्यक्ति का जन्म का भी बुध शुभ है और बुध की दशाएं भी चल रही हैं, तो एक पन्ना रत्न जरूर धारण करें। लेकिन अगर जन्म के अशुभ है तो बिल्कुल धारण ना करें। गोचर में भी जब ग्रह अशुभ होता है, ऐसे समय में उस ग्रह के मंत्र जप करना बहुत जरूरी होता है। उस ग्रह से संबंधित देवी देवताएं जो होते हैं उनके मंत्र जप करें, उनकी पूजा अर्चना करें, बहुत शुभ है। तो यहाँ पर आपने बुध के मंत्र जप करने हैं, दुर्गा माँ की पूजा अर्चना करनी है, दुर्गा माँ के चरणों में हरी कांच की चूड़ियां जो है वो आप वहां पर अर्पित करें। गाय को आपको चाहिए कि आप हरा चारा खिलाएं, हरे साबुत मूंग धर्म स्थल पर जाकर दान करके आए।
स्वयं हरा कपड़ा पहनने से बचें। ऐसा करने से बुध ग्रह की जो नेगेटिविटीज हैं वो 100% उस पीरियड में जब वो अशुभ है कम होंगी। बात कर लेते हैं अब हम बृहस्पति ग्रह की। बृहस्पति ग्रह दोस्तों इस महीने गोचर भी कर रहे हैं। 14 मई को उनका गोचर है, वृषभ राशि से मिथुन राशि में चले जाएंगे। कुंडली के 8वें घर में काफी समय से सता रहे थे इस व्यक्ति को, और अब 8वें घर से निकलकर 9वें घर में कुंडली के मिथुन राशि जहां पर पड़ रही है वहां पर गोचर कर जाएंगे। लेकिन ये गोचर भी अशुभ रहेगा और आने वाले काफी महीने तक बृहस्पति ग्रह इसी भाव में रहेंगे। तो ये एक बहुत लंबा समय है जहां पर परेशान कर सकते हैं, भाग्य को भी विरुद्ध कर सकते हैं। भाग्य से आपको जो है वो एक दूरी बना के चलने पर मजबूर कर सकते हैं। ऐसे में भाग्य का साथ आने वाले काफी महीने तक बृहस्पति ग्रह इसी भाव में रहेंगे। तो ये एक बहुत लंबा समय है जहां पर परेशान कर सकते हैं, भाग्य को भी विरुद्ध कर सकते हैं। भाग्य से आपको जो है वो एक दूरी बना के चलने पर मजबूर कर सकते हैं। ऐसे में भाग्य का साथ ठीक ठाक मिल जाए और बृहस्पति अपनी नेगेटिविटीज पूर्ण रूप से ना दिखा पाए, इसके लिए सबसे सरल काम आपको बता रहा हूं, वो है कि आप यहां पर बृहस्पति के मंत्र जप करें, मंदिर में चने की दाल चढ़ाएं, केले के पेड़ पर थोड़ी सी चने की दाल, हल्दी की गांठ और पानी चढ़ाएं, एक देसी घी का दीपक भी वहां पर जलाएं। संभव हो तो सत्यनारायण भगवान की कथा वहां पर बैठकर करें। अन्यथा आप ये कर सकते हैं कि बेसन के जो लड्डू होते हैं या कोई भी और बेसन से बनी हुई मिठाई ये गरीबों में बांटे। इस मिठाई का चूरा करके इसे चींटियों के खाने के लिए भी किसी पेड़ की जड़ में डाला जा सकता है। ऐसा करना भी बहुत शुभ रहेगा, बट बृहस्पति के मंत्र जप जरूर करें। बात कर लेते हैं हम शुक्र ग्रह की। शुक्र ग्रह पूरा महीना मीन राशि के अंदर रहेंगे और इस राशि में ये जो गोचर है ये अशुभ रहेगा। देखिए, इस तुला लगन वाले व्यक्तियों के लिए लगन के स्वामी भी होते हैं और मीन राशि के अंदर वो उच्च के भी हो जाते हैं। बावजूद उसके, चूंकि मीन राशि छठे भाव में पड़ेगी, शुक्र ग्रह शुभ रिजल्ट्स नहीं देंगे, टोटली नेगेटिव रहेंगे और अशुभ रिजल्ट्स देंगे। ऐसे में शुक्र की नेगेटिविटी को कम करने के लिए शुक्र के मंत्र जप करें, लक्ष्मी नारायण भगवान की पूजा करें। शुक्र के उपायों में एक सरल उपाय आपको बता रहा हूं कि यहां पर आपको कौवे के लिए या किसी भी पक्षी के लिए एक दोने में थोड़े से उबले हुए चावल, उसके ऊपर दही डालें, थोड़ी चीनी डालें, काले तिल सफेद तिल डालें, इसे मिलाकर आप पक्षियों को खाने के लिए रख दें। साथ ही वहां पर आप एक बाउल में पानी में अपनी परछाई देखकर, अपना चेहरा देखकर वो पानी भी पक्षियों के पीने वाले बर्तन में आप डाल दें। ऐसा करना बेहद शुभ रहेगा। लक्ष्मी नारायण के मंत्रों का जप नियमित रूप से करें और शुक्र के जो ग्रहों के मंत्र होते हैं वो भी आपको बहुत जरूरी करने हैं। बात कर लेते हैं अब हम क्विकली यहां पर शनि ग्रह की। शनि ग्रह 29 मार्च को गोचर कर गए थे कुंडली के छठे भाव में मीन राशि के अंदर और ये गोचर बेहद शुभ है। हाँ जी, शनि यहां पर बेहद शुभ रिजल्ट्स देंगे। अगर किसी व्यक्ति की, तुला लगन वाले व्यक्ति की शनि की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर या सूक्ष्म दशा भी चल रही है, गोचर में भी वो शुभ बैठे हैं, तो यहां पर एक रतन धारण करना, जिसे हम नीलम बोलते हैं शनि का, वो बेहद शुभ रहेगा। बात कर लेते हैं अब हम राहु ग्रह की। देखिए, बृहस्पति की तरह राहु भी इस महीने गोचर करेंगे और उनका ये गोचर जो है अब मीन राशि से लेकर ये कुंभ राशि में कुंडली के पंचम भाव में आ जाएगा। तो समझने वाली बात यह है कि ये अब 2 राशियों का फल देगा। 1 तारीख से 29 तारीख तक इसने फल देना है छठे भाव का और उसके बाद ये फल देगा पंचम भाव का। तो जो इसका छठे भाव का फल है वो तो काफी समय से ये व्यक्ति एंजॉय कर रहा है, क्योंकि राहु तुला लगन के अंदर छठे भाव में बेहद शुभ रिजल्ट्स देते हैं। और 29 तारीख के बाद आने वाले कुछ और महीने जब ये कुंभ राशि में गोचर करेंगे वो भी बहुत शुभ समय रहेगा। तो राहु टोटली सपोर्टिव है। अगर राहु की दशाओं को भी आप फेस कर रहे हैं, चाहे महादशा हो, अंतरदशा हो, प्रत्यंतर या सूक्ष्म दशा हो, ऐसे में गोमेद रतन धारण करना बेहद शुभ रहेगा।
चलिए बात करते हैं आखिर में अब केतु ग्रह की। और केतु ग्रह में हमेशा बताता आया हूं कि ये प्रभाव देते हैं जिस प्रकार उस कुंडली के अंदर जिस राशि में वो बैठे हैं उस राशि का स्वामी जो से फल देता है। तो यहां पर राशि का जो स्वामी है वो फल दे रहा है टोटली बुध के। अब बुध के जो फल मिलेंगे 29 तारीख तक, उसके अंदर मैंने आपको बताया 1 तारीख से 6 तारीख तक ये अशुभ रहेंगे, 6 तारीख से 23 तारीख तक वो शुभ रहेंगे बुध, तो यहां पर केतु भी शुभ फल देंगे। और 23 तारीख से 29 तारीख तक वो वापस अशुभ हो जाएंगे, तो केतु भी यहां पर उस समय अशुभ रिजल्ट्स देंगे। तो इस तरीके से आपने केतु का 29 तारीख का प्रोसेस देखा। अब 29 तारीख के बाद केतु जो है ये कन्या राशि से सिंह राशि के अंदर चले जाएंगे, और सिंह राशि के जो स्वामी है वो है यहाँ पर सूर्य ग्रह, और सूर्य उस समय अपने शुभ रिजल्ट्स नहीं दे रहे होंगे। तो आखिरी के जो 3 दिन हैं उसमें केतु के भी अशुभ रिजल्ट्स मिलेंगे। तो जब केतु के अशुभ रिजल्ट मिलते हैं तो ऐसे में गणेश भगवान की पूजा अर्चना करना बेहद शुभ रहता है। केतु के स्वयं के मंत्र जप करना बहुत अच्छा रहता है। सड़क के आवारा कुत्तों को रात्रि के समय भोजन देना, खासतौर से दूध और ब्रेड मिक्स करके पेपर प्लेट में फुटपाथ पर जाकर रखाएं, ऐसा करना भी बहुत शुभ रहेगा। कोई एक चितकबरा कंबल किसी गरीब को दान किया जा सकता है, अन्यथा मंदिर में शिवलिंग के ऊपर रख के आया जा सकता है, किसी ब्राह्मण को दिया जा सकता है, ऐसा करना भी शुभ रहेगा। तो ये था सूर्य से लेके केतु तक तुला लगन वाले व्यक्ति के लिए शुभ और अशुभ ग्रहों की पूरी एक रूपरेखा। अब जो ग्रह शुभ है जन्म का और गोचर में भी शुभ है, उसका भरसक फायदा उठाएं। जो जन्म का शुभ है लेकिन गोचर में अशुभ हो रहा है, उसके लिए मायूस ना हो, थोड़ा समय रुके, ताकि वो अपना गोचर दूसरी राशि में जब करेगा तो वहां पे उस राशि में जाके उसका फल देगा आपको। अगर कोई ग्रह जन्म का ही अशुभ है लेकिन गोचर में शुभ हो गया तो उससे शुभता की उम्मीद तो नहीं कर सकते, क्योंकि वो जन्म का अशुभ है लेकिन वो अशुभता में जरूर कमी ले आएगा। और अगर कोई ग्रह जन्म का अशुभ है और गोचर में भी अशुभ हो गया तो दोस्तों ये एक बहुत बड़ी चेतावनी है इस वीडियो के माध्यम से कि आप संभल जाएं, परेशान ना हो, केवल उपाय करके अपने उस एक बैड फेज को टाल दें, उसको निकाल दें। ऐसा करना बेहद लाभकारी रहेगा। जीवन में एक संतुलन बना रहेगा, कहीं पर भी आप डगमगाएंगे नहीं। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक करें, कमेंट करें, इस पर शेयर करें इसे। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लिया है तो थैंक यू। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं कर पाए तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी क्लिक कर लें, ताकि कोई भी नया वीडियो अपलोड होता है उसका एक अपडेट आप तक पहुंच सके। आज के वीडियो में केवल इतना ही। ईश्वर आप सबका भला करे। नमस्कार। जीवन की सभी प्रकार की व्यक्तिगत, पारिवारिक और व्यावसायिक समस्याओं के समाधान के लिए तुरंत संपर्क करें। डॉक्टर विवेक चोपड़ा, पीएचडी, गोल्ड मेडलिस्ट, विश्व विख्यात ज्योतिषाचार्य एवं वास्तु एक्सपर्ट। कॉल अथवा व्हाट्सएप करें 9311131069 9212431069।